नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSSC के जो प्रीवियस ईयर का एक पेपर हम देखने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके ग्रेजुएट लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल 12th लेवल का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि पुलिस के एग्ज़ाम है, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम है, तो उसी पैटर्न में यह पेपर है। और यह ऑलरेडी पिछले साल में आया हुआ है UKSSC में। तो एक बार हम इसको देखने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का यह पेपर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सिलेबस के बारे में बात की है, तो आप देख सकते हैं। और सबसे पहले इसमें 20 नंबर की हिंदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 20 नंबर हिंदी का क्वेश्चन आएंगे सबसे, जो फर्स्ट पार्ट में रहता है। तो हम इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रत्युत्पन्नमति। उसके बाद है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है द्विज, युगावतार, तृष्णा या फिर शिष्टाचार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृष्णा। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्या नहीं है? दृग आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी अभ्र, व्योम और अनंत आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है निपात अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो ध्यान प्लस पूर्वक, तो यह है क्रिया विशेषण अव्यय। 5वां क्वेश्चन है, कैंची शब्द है। तो कैंची शब्द है आपका तुर्की का। आगे है, दारुण शब्द का अर्थ है। दारुण का मतलब होता है भयंकर। अनव्यय शब्द का संधि विग्रह है या संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा अनुधन आय, अनुव्यय। हाँ, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। तो जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। और जो सबसे पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। आगे है, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वह हुई थी 1957 में। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। तो वह हुआ था 1907 में। कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। तो आलोक शब्द का विलोम हो जाता, आलोक का मतलब उजाला हो जाता है, तो इसका हो जाएगा अंधकार। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने। रहस्य की बात जाना, बहुत आगे की सोचना, बहुत ज्ञानी होना या ऊंचे सपने देखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहस्य की बात जानना। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। रामायण, दिल्ली, यमुना या फिर किताब। तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या नहीं होगी? वह है किताब। आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी रामायण, दिल्ली और यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनुशासन शब्द है योगरूढ़, शंकर, यौगिक या फिर तद्भव। तो आप यह है यौगिक शब्द है। आपको शब्दों के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। दाजू रचना है। तो दाजू रचना है आपके शेखर जोशी की, यह रचना है। वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह है निश्चय वाचक सर्वनाम। वह जहाँ पर लगता है वह यह निश्चयवाचक सर्वनाम में लगता है। यह थोड़ा आपको, अगर आप संज्ञा सर्वनाम कहीं पढ़ें, हिंदी की एक किताब आती है लुसेंट की, तो वह आपको देख लेनी चाहिए, तो उसमें आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। चमाचम शब्द है देशज, आगत, तत्सम या फिर तद्भव। तो यह देशज शब्द है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? यह है सरल वाक्य। वाक्यों से भी काफ़ी बार क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो यह आपने वाक्य भी देख लेना है। वाक्य से लगभग हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है UKSSC के। हिंदी को भारत की राजभाषा गौरव होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर वैसे 1949 है। इसमें 1950 दिया गया है, तो वह आप कर सकते हैं। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है निषेधावाचक, प्रश्नवाचक, आदेशवाचक या फिर विधिवाचक। इसका उत्तर हो जाएगा विधिवाचक, क्यों केला और संतरा मोहन ने खाया है। उसके बाद जो अन्य क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, फिर अब GK प्लस उत्तराखंड प्लस रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। अब चारों सेक्शन 80 नंबर का जो सेक्शन है वह सेकंड पार्ट में यह है। 20 नंबर आपके हिंदी के होंगे। उसके बाद फिर GK, UK और आपका रीजनिंग और कंप्यूटर का यह पार्ट है। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? तो वह हुआ था 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो क्या है? जो सेंचुरी है, लार्जेस्ट सेंचुरी कौन सी है? तो वो है
केदारनाथ वन्यजीव विहार 920 वर्ग किलोमीटर आई थिंक इसका एरिया है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से, लेकिन अब शायद बंद हो गया है। 126वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 104 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, उसमें एंग्लो इंडियन को बंद कर दिया गया है, समुदाय को एक नामित किया जाता था, तो वह अब हटा दिया गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, आपको पता ही होगा 1526 में यह युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जब फिर उसके बाद मुगलों की सत्ता भारत में शुरू हो गई थी। साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचता है। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है तो है 7,756 और 7,817 है नंदा देवी की। नंदा देवी जो शिखर है, माउंटेन है, उसकी ऊंचाई है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो सर्वाधिक वन, अगर इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से बताना है तो वह है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो आबकारी व्यवस्था ट्रेल साहब ने आरंभ की थी, जॉर्ज विलियम ट्रेल। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से यह शुरू किया गया। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा दनाई जानी जाती हैं, तो यह जानी जाती हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है तो वह 82.14%। टिहरी बांध की ऊंचाई है तो टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था 1791 में। 1790 में वह कुमाऊं पे आक्रमण करते हैं और 1791 में गढ़वाल पर भले जीत नहीं पाते हैं तो अंत में फिर 1804 में गोरखा फिर फाइनली यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी तो वह की गई थी 1699 ईस्वी में। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983 में। सी जो राजगोपालाचारी जी थे तो उनके नाम पे यह नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है। 1990 के लिए वही कैलेंडर है जो, तो यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यह आप देख लेना। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल के का नाम है? स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है। संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। यह फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आता है, थोड़ा बहुत आपको इसमें आपको बस ABCD पूरा लिखना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर आपका ये आंसर बन जाएगा। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली जिले में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित हुआ? तो वह हुआ था 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्थापित हुआ था। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो वह हो सकते हैं टोटल 12 मंत्री हो सकते हैं, अधिकतम मंत्री 15%। या फिर रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया है जो आपको देख लेना है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है तो पूर्वी रामगंगा जो है वह नामिक ग्लेशियर से निकलती है इधर कुमाऊं की तरफ में। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता कौन थे? तो लक्ष्य सेन उस समय विजेता थे। हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है कालीबंगन से। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में प्रथम उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कतुरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो ललित सूर्यदेव ने यह भूमि दान दी थी। इनका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र भी मिलता है। पांडुकेश्वर कहाँ पे स्थित है? चमोली जिले में, जोशीमठ के पास में। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो झिलमिल ताल की अगर हम बात करते हैं तो वह है चंपावत में। और झिलमिल संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वह है हरिद्वार में। जो फिर रीजनिंग का आपका क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे आपने बताने की क्या आएगा। यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय कराते हुए इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से परमानेंटली स्टोर के लिए बात की गई है? तो वह है सेकेंडरी मेमोरी को, जो रोम होती है, यानी कि हार्ड डिस्क जो होती है आपके कंप्यूटर में।
निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है? तो बैनी ताल है। नंदा देवी मंदिर कहाँ पे है? अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर है। पुदुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? तो सुंदरी नंदा थी। सिमलीपाल जीव मंडल निचाई किस राज्य में स्थित है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है सिमलीपाल वह है उड़ीसा में। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी नदी। बहुत बार यह क्वेश्चन आया गया है। कौन सी मेमोरी सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है? तो वह है कैश मेमोरी को सबसे तेज मेमोरी माना जाता है। मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? तो लीलाधर जोशी जी ने यह किया था। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूतम। निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। UAE ने जो है होप मिशन को मंगल पर भेजने की घोषणा की है। निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं। अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, महिलाओं की दशा सुधार। तो उपयुक्त सही इसका उत्तर हो जाएगा। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी? तो वह हुई थी 2011 में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो होता है सीमेंट उद्योग जो है वह चूना पत्थर को कच्चे रूप के माल में प्रयुक्त होता है उसमें। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो किसने की थी? उदयन ने इसकी स्थापना की थी। उदयन किस वंश के थे? तो वो हर्यक वंश के थे। यदि रेड को इतना इतना लिखा जाता है तो यह फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। वर्ष 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह है देहरादून। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है कितने भागों में? तो 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो गोला नदी, आपने सुना होगा, गोला नदी के तट पर काठगोदाम बसा हुआ है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो 27 मार्च 2016 से और मई तक यह टोटल 46 डेज आई थिंक हुआ था, राष्ट्रपति शासन चला था इसमें। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी है? तो वह पल्लव वंश की राजधानी है कांचीपुरम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर को सही है, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर को सही है और मसूरी कांड 2 सितंबर को होते हैं। यहाँ पे 3 है तो यह सुमेलित नहीं है। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो यह लिपुलेख दर्रे से होकर चीन में प्रवेश करती है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ जिले में। निम्नलिखित में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की है? तो जर्मनी ने यह लॉन्च की थी। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी शब्द है जापानी भाषा से। और सुनामी की स्पेलिंग क्या होती है? TSUNAMI। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। काफ़ी बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है उत्तराखंड में ही। UKSSC इस क्वेश्चन को काफ़ी बार रिपीट करती है। निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया था? तो हल्द्वानी को घोषित नहीं किया गया था, बाकी सबको महानगर घोषित किया गया था। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है? तो 27वां राज्य है भारतीय गणतंत्र का। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल की एक लिस्ट आएगी, आपको वह राज्यपाल को देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन राज्यपाल बनते हैं और अब कौन है वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में है अभी, मुझे उनका नाम याद है, मिस्टर सिंह हैं, अभी कुछ ही समय पहले वह बने थे। तो कृष्णकांत पॉल 6वें राज्यपाल थे। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है, सबसे प्राचीन जो व्यापारिक मेला है तो उत्तरायणी मेला आपको याद होगा, बागेश्वर मेला वह सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा से, तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, तो गंगनानी तप्त कुंड है उत्तरकाशी जिले में और गंगोत्री के पास में ही है। थांगला, डंगरीला, नेलंग, लंगलंग क्या है? तो यह दर्रे हैं। काफ़ी बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करते हैं। अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो 1815 में। फिर संगोली की संधि होती है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है?
तो कोटेश्वर बांध का जो निर्माण है वो अलकनंदा नहीं, भागीरथी पर है। कोटेश्वर जो टिहरी परियोजना है उसके अंतर्गत ही एक यह बांध का निर्माण किया जा रहा है। अनंगपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो वह बताता है पंवार वंश का इतिहास। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह 51 क्लॉज ए में, 51 कौ में। भारत में विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो वह कहा जाता है स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय के बारे में प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी? तो वह की थी 1639 में। और आगे बढ़ते हैं हम। यह भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो अटल आदर्श योजना जो थी वह 2011 में प्रारंभ की गई थी। 2011 या फिर मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, यहाँ पे 2009 भी शायद हो सकता है इसका। निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक का कौन सा एक कार्य नहीं है? नोट निर्गमन, लोगों से जमा प्राप्त करना, सरकार का बैंकन, अंतिम ऋणदाता लोगों से जमा प्राप्त नहीं करता है। कौन सा केंद्रीय बैंक? मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक SDI सम्मिलित करता है सकल घरेलू उत्पाद GDP, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इसमें से है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को बहुत सम्मिलित करता है। उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई थी? यह हुई थी आई थिंक 2010 में यह शुरू हुई थी। VGA का फुल फॉर्म है तो वीडियोग्राफिक एरे। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो 25 सितंबर 2014 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी मेक इन इंडिया, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह शुरू किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों आपके क्वेश्चन आएंगे और आप यहाँ पर पढ़ भी लीजिए क्या क्या लिखा है। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर देने पर 0.25, यानी कि 4 अगर आपके गलत हो गए तो 1 सही आपका गलत हो जाएगा, 1 सही को आपका काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें उत्तराखंड के जो क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार बनते हैं। 20 नंबर की हिंदी और बाकी 80 नंबर में, जिसमें 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर का GK प्लस रीजनिंग प्लस कंप्यूटर यह रहता है। इंडिया GK या वर्ल्ड GK इसमें आता है। तो 7-8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर प्लस रीजनिंग के रहते हैं। तो इस प्रकार आपने पेपर देख लिया है किस प्रकार क्वेश्चन पेपर आता है उत्तराखंड में। और कोई भी ग्रेजुएट लेवल हो गया, 100 नंबर का जो भी पेपर होगा वो इसी प्रकार से आएगा, जिसमें जिसका सिलेबस इस प्रकार रहेगा कि उसमें 20 नंबर की हिंदी और फिर 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर का GK रीजनिंग कंप्यूटर आएगा। तो वह इसी प्रकार का पेपर आता है। आपको जो आने वाले आगे एग्जाम हैं जैसे कि SI है, उत्तराखंड SI का, या फिर पुलिस कांस्टेबल का, या फिर पटवारी लेखपाल, या फिर फॉरेस्ट गार्ड का जो भी क्वेश्चन है, जो भी पेपर आएगा इसी प्रकार से आएगा। तो दोस्तों यह पेपर आपने देख लिया किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, और आगे भी हम कुछ क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे जिसमें आपको कुछ नई जानकारी के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।